शिक्षा का मंदिर बना जहरीले मच्छरों का अड्डा। उत्तराखंड सरकार की पोल खोलता सरकारी स्कूल। शिक्षा के मंदिर को ही कुछ लोगों द्वारा बना दिया गया तालाब। इस गंदे पानी में पैदा हो रहे जहरीले मच्छर बच्चे और शिक्षक पढ़ाने और पढ़ने को मजबूर हैं। दिल्ली की तर्ज पर अगर देखा जाए तो उत्तराखंड के सरकारी स्कूल बदहाली के आंसू रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों की हालत देखी जाए तो स्कूलों में छात्र छात्राएं भी देखने को नहीं मिलते, क्योंकि जो पढ़ाई स्कूलों में मिलनी चाहिए वह छात्र छात्राओं को नहीं मिलती, जिस वजह से अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल में भेजने से कतराते हैं। और स्कूलों की खस्ता हालत को देखते हुए प्राइवेट स्कूलों में अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाना मजबूरी समझते हैं। आपको बता दें कि भगवानपुर विधानसभा के किशनपुर में जूनियर हाई स्कूल की हालात बद से बदतर हो रहे हैं। पास में लगी एक पंचवटी फैक्ट्री का सारा केमिकल युक्त पानी स्कूल के अंदर जाता है, लेकिन इस ओर कोई शिक्षा विभाग के अधिकारी या स्थानीय नेता विधायक सभी क्षेत्र के आला अधिकारी इस स्कूल की तरफ से आंखें मूंदे बैठे हैं। इस स्कूल के अंदर गंदा पानी आने से बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। यहाँ पर पढ़ाने वाले शिक्षक और स्कूल के सभी छात्र छात्राएं दीवार फांदकर स्कूल में प्रवेश करते हैं और इस तरफ कोई भी क्षेत्र का अधिकारी या फिर कहें कि प्रदेश के मुखिया तक का कोई ध्यान सरकारी स्कूल की तरफ नहीं है। बदहाली के आंसू रो रहा यह स्कूल काफी सालों से इसी स्थिति में पड़ा हुआ है। यहाँ पर पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राएं पहले तो स्कूल के गेट के सामने से आते थे और जब पानी भरना शुरू हो गया तो बच्चों के द्वारा ईंटें बिछाकर रास्ता बनाया गया। लेकिन आज की स्थिति यह है कि जो ईंटों का रास्ता बच्चों द्वारा बनाया गया था वह ईंटें भी पानी में डूब चुकी हैं। अब हालत यह है कि स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा लगातार शिकायतें करने के बाद भी आज तक स्कूल का पानी अभी तक किसी ने नहीं निकलवाया। हालात इतने खराब है कि इस इकट्ठे हुए पानी में जहरीले मच्छर पैदा हो रहे हैं, जिससे बच्चों और शिक्षकों को भी इसकी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिकायतें लगातार करने के बाद भी आज तक ना तो किसी विधायक ने ना ही किसी अधिकारी ने इस ओर आकर देखा। अब देखने वाली बात यह होगी कि शिक्षा विभाग के अधिकारी या फिर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की या भगवानपुर विधायक इस ओर ध्यान देते हैं या नहीं, या फिर सभी शिक्षक शिक्षिकाएं व छात्र छात्राओं को इस पानी के पास बने स्कूल में पढ़ना पड़ेगा। जो मेरे सहेली या दोस्त थे वो स्कूल में आ नहीं पा रहे इस गंदे पानी की वजह से, क्योंकि उनके माँ बाप जो उन्हें भेज रहे हैं गंदा पानी भर रहा है, इसलिए हमारे स्कूल में बहुत कम बच्चे आ रहे हैं। तो इस पानी को जल्दी जल्दी निकलवा तो हमारे पानी में बहुत दिक्कत हो रही है इस पानी की वजह से। क्लास में आप बैठते हैं, कैसी दिक्कतें आती हैं? सर बहुत दिक्कतें आती हैं, जो मच्छर हमको काटते हैं और हम बहुत दिक्कत आती है। स्थिति है कब से बनी हुई है? सर मैं किशनपुर से आती हूँ और मेरा नाम अंशु है। और तब यहाँ से ना कभी कभी मतलब साल होते हैं यहाँ से मतलब बहुत बदबू आती है और सर में भी बहुत दर्द होता है। हम क्लास में जाते हैं और सर इतने मच्छर है ना कि काट लेते हैं ना, हाथ में भी दर्द होता है बहुत ज़्यादा। तो आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, कैसी दिक्कतें आपके सामने आती है? स्कूल के अंदर कैसे आप आते हैं? हम द्वार टाप के आते हैं सर, पहले तो मुझे से भी आते थे बट अब द्वार टाप के आते हैं। बस यही है कि पानी लगा दें। शिकायत मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर आपने इस प्रकार की कोई शिकायत संज्ञान में है तो मैं तुरंत उसका स्कूल का भी निरीक्षण करवा लूंगा, और अगर वास्तव में पंचवटी का पानी अगर स्कूल के अंदर गया है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। वो पंचवटी की जिम्मेदारी है कि वो अपना पानी सही ढंग से निस्तारित कर, क्योंकि एनएचआई का जो एनआईएच की जिम्मेदारी है, जिसका नाला है वो उसकी जिम्मेदारी है। अगर ये पाया जाएगा कि एनआईएच की तरफ से अगर कोई ढिलाई है तो उनको भी निर्देशित किया जाएगा कि वो अपने नाले को सही सलामत रखें, ताकि पानी का कहीं कोई अवरोध न हो। कि पानी के अंदर तभी उसके बारे में कुछ कह पाऊंगा मैं कि वो क्यों सूख रहे हैं, तभी कुछ कह पाऊंगा। एक फैक्ट्री है किशनपुर में, उसका निरीक्षण हमने पिछले सप्ताह ही किया था। यस, पानी उसका जो है बाहर निकलता हुआ पाया गया। हमने पानी का सैंपल लिया है, सैंपल को प्रयोगशाला के लिए भेजा है और तुरंत उसको नोटिस दिया गया है। पंचवटी की तरफ से अपना जो ईटीपी, जो उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र जो होता है, उसके अपग्रेडेशन का प्रस्ताव भी आया है। लेकिन क्योंकि हमने सैंपल इकट्ठा कर रखा है, सैंपल की रिपोर्ट अपेक्षित है, मुझे लगता है कि 1-2 दिन में उसकी रिपोर्ट आ जानी चाहिए। जैसे ही उसकी रिपोर्ट आएगी नियमानुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। लगातार इसकी शिकायत पानी को बाहर निकलते हुए, यस,
बिल्कुल पाया गया है, हमने उसका सैंपल लिया है, उसको उसी समय नोटिस दे दिया गया है। एक नोटिस तो इमीडिएट नोटिस जो फील्ड का होता है वो नोटिस दिया गया है, ऑफिस से भी उसको दोबारा नोटिस भेजा गया है और हम रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे रिपोर्ट आएगी हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। तो बहुत मुश्किल है क्योंकि हम या तो मॉर्टिन वगैरह जलाते हैं, करते हैं। फ़ैन, हमें सर्दी में भी फ़ैन चलाना पड़ता था पहले, जिससे कि थोड़ा मच्छर बाहर निकल जाए, उसके बाद फिर पढ़ाई कराई जाती है बच्चों को। तो ये विषम परिस्थितियाँ हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है कि इस गंदे पानी और गंदगी की वजह से हमारी छात्र संख्या जो है उसकी उपस्थिति वो कम हो रही है, वो भी चिंता का विषय है। हम बच्चों को यहाँ बुलाते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और वो दीवार कूद के उनको आना पड़ रहा है स्कूल के अंदर। तो ये मतलब बहुत अच्छा माहौल नहीं बन पा रहा है और ये जो समस्या है ये हमारे स्तर की तो है ही नहीं, ये समस्या अब शासन स्तर की आला हो अधिकारी चुकी जो है। आपके शिक्षा संबंधित आला अधिकारी है वहाँ पे शिकायत की है तो उसके बाद कोई आश्वासन मिला या कोई कार्य कराएगा? नहीं, अभी तो सर यहाँ कुछ भी कार्य ऐसा नहीं हुआ है जिससे कि हमें ये उम्मीद बने कि हाँ ये पानी अभी फ़िलहाल में निकलने वाला है। अभी तो ये है कि ये समस्या हमारे सामने है, हम और हमारे बच्चे ही इस समस्या से जूझ रहे हैं।